नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी में चीन डबल गेम खेल रहा है। रूस को बड़ा झटका देते हुए चीन ने समर्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने रूस और बेलारूस से जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। AIIB ने रूस को दिए जाने वाले सभी लोन भी फ्रीज कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि AIIB ने जारी नोटिफिकेशन में यूक्रेन में युद्ध के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो रूस के नजरिए के बिल्कुल ठीक उलट है। पश्चिमी देश भी पुतिन की यूक्रेन में कार्रवाई को आक्रमण बता रहे हैं। आपको बता दें कि चीन इस बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक है, जिसके पास 26.5% की वोटिंग शक्ति है। AIIB का मुख्यालय भी बीजिंग में स्थित है। चीन के बाद रूस दूसरा और भारत तीसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। इस बैंक ने रूस में वित्त और परिवहन क्षेत्रों में 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो कि कुल $800 मिलियन की बताई जाती है। पर एक कहावत है कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब एक सच्चा दोस्त आपका साथ देता है। आज रूस और भारत की वर्षों पुरानी दोस्ती पर यह बात खरी उतर रही है। यूक्रेन में रूस की सेना डटी हुई है। खार्किव से लेकर राजधानी कीव में लगातार हमले कर रही है। कई शहर वीरान हो गए हैं, मगर भारत चीन की तरह दगाबाजी करने की बजाय चट्टान की तरह रूस के साथ खड़ा हो गया है। आज रूस के लिए भारत एक बड़ी ताकत बन चुका है, जबकि चीन के ढुलबुल रवैये ने उसे निराश किया है। 2 मार्च यानी बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव रखा गया। इसमें कहा गया कि रूस अब यूक्रेन से अपनी सेना हटा ले, वहां भारी तबाही हो रही है। इसमें कुल 151 देशों ने हिस्सा लिया था। इस वोटिंग के दौरान भारत ने अपना रुख कायम रखा और इस वोटिंग से दूरी बना ली। भारत ने UN असेंबली में भी अपना रुख साफ कर दिया और यहां भी रूस के साथ सच्चे दोस्त की तरह खड़ा रहा, जबकि चीन वीटो करने की बजाय सिर्फ वोटिंग से दूरी बनाकर औपचारिकता पूरी करता रह गया। पर भारत और रूस की इस दोस्ती के पीछे की असली कहानी की जानकारी सभी को नहीं है। कभी अमेरिका ने इसी तरह भारत को घेरने के लिए इतिहास में कम से कम 6 बार ऐसे खतरनाक प्रयास किए थे, पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ लाए गए ऐसे प्रस्तावों को रूस ने अपने वीटो पावर के सारे किनारे लगा दिया था। जानकर हैरानी होगी कि जब भारत पूरी दुनिया में अकेला खड़ा था, तब रूस ऐसा पहला देश था जिसने कश्मीर पर भारत के पक्ष में वीटो किया था। 1957 में जब कश्मीर पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास कराने की कोशिश की, तो रूस ने अपने वीटो का इस्तेमाल कर भारत का साथ दिया था। तब UK, ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, अमेरिका एक प्रस्ताव लाया था, जिसमें कश्मीर में अस्थायी तौर पर फोर्स तैनात करने की बात कही गई थी। अगर उस वक्त रूस वीटो नहीं करता, तो शायद कश्मीर के हालात आज कुछ और होते। साल 1961 में भी रूस ने 99 वीटो का इस्तेमाल भी भारत के लिए किया था। इस बार रूस का वीटो गोवा के मसले में भारत के पक्ष में था। फ्रांस, तुर्की, UK और अमेरिका इस बार भी भारत के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए थे। प्रस्ताव में भारत सरकार से फौज हटाकर 1961 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की गई थी, मगर रूस के वीटो की वजह से उनके ये मंसूबे पूरे नहीं हो सके। भारत पर रूस ने इतने एहसान किए हैं कि उन्हें भुलाने का मतलब एहसान फरामोशी ही नहीं, गद्दारी भी कही जाएगी। कश्मीर अगर आज भारत का राज्य है, तो यह रूस की दोस्ती की वजह से है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 22 जून 1962 को रूस ने अपने 100वें वीटो का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दे पर भारत के समर्थन में किया था। चौंकाने वाली बात यह है कि UNSC के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 सदस्य यानी चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन भारत के खिलाफ यह प्रस्ताव लेकर आए थे, मगर रूस सच्चे दोस्त की तरह भारत के साथ खड़ा रहा। जब 1971 में भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर रहा था, तब अमेरिका भारत पाक सीमा पर युद्ध विराम लागू कराने को लेकर UN में प्रस्ताव लेकर आया था। चीन, इटली और जापान भी उसके साथ खड़े थे, मगर रूस ने अपने वीटो के जरिए प्रस्ताव को गिरा दिया। इसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शरणार्थियों के मसले पर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की चौखट पर पहुंच गया, पर रूस ने फिर वीटो पावर से उनके मंसूबे धराशायी कर दिए और उसने 5वीं बार फिर से भारत के पक्ष में वीटो किया। इसी दौरान अमेरिका युद्ध को रोकने और सेना को वापस बुलाने के लिए जरूरी कदम उठाने को लेकर प्रस्ताव लाया, मगर रूस के वीटो ने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। आज रूस को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। पश्चिमी और यूरोपीय देश उस पर लगातार कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। जिस चीन से उसे उम्मीदें थी, वह बार बार अपना पाला बदल रहा है और ऐसे में भारत जिस तरह रूस के पक्ष में खड़ा हो गया है, उसने मास्को के लक्ष्य को मजबूती नहीं दी है, इस दोस्ती को बेहद मजबूत बना दिया है। भारत का रूस से रिश्ता सिर्फ हथियारों के व्यापार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दिल से जुड़ा रिश्ता है, जो सरकारें बदलने से भी नहीं बदल सकता है।
आज अगर भारत शक्तिशाली और अविभाज्य है तो उसमें रूस का बहुत बड़ा सहयोग है। रूस के खिलाफ जाना गद्दारी ही नहीं, शर्म से डूब मरने की बात है। यूक्रेन का समर्थन करना उन पश्चिमी और यूरोपीय देशों का समर्थन करना है जो सदैव भारत को तोड़ने और कमजोर करने की साजिश करते रहे हैं। रूस ने भारत के लिए कभी बुरा नहीं किया है, फिर इस दोस्त का साथ हम क्यों ना दें। अगर जरूरत पड़ी तो जान देकर भी उसके एहसानों को नहीं उतार पाएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।